अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। लेकिन बस तबीयत ख़राब थी मेरी, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, खांसी इस कदर थी मुझे। तो ये है कि मेरे ड्रिप वो इंजेक्शन लग रहे थे नस के, सुबह शाम 2 इंजेक्शन सुबह लगते थे, 2 शाम लगते थे। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इमरजेंसी में बच्चे ले गए थे मुझे। तो रोज़ाना रात में 1 बजे जाना होता था, 3-4 दिन ऐसा ही हुआ। रात में 1 बजे जाना होता था, फिर दिन में 1 बजे जाना होता था कि इंजेक्शन लगेगा भई, नस का इंजेक्शन लगेगा। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये कैनोला लग गया था मेरे, ये लगा रहा 3-4 दिन, फिर अब मैं फिर गई नहीं बाद में। फिर ये मेरी बेटी छोटी वाली है, वो हटा रही है इसको। मैंने कहा मैं घर में ही हटवा लेती हूँ, मैं वहाँ कहाँ जाऊँगी अब। तो मैं ये कैनोला हटा रही हूँ, बच्ची हटा रही है मेरी ये। अब डर भी रही है हटाते हुए, वो ज़ाहिर है वहाँ वहाँ हटाना पड़ता है जाके, लेकिन ये बच्ची हटा रही है मेरी। तो ये देखें, ये बस ये कि तबीयत ही सही नहीं रहती, तबीयत ही बहुत ख़राब रहती है, आए दिन बस खांसी 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 बहुत ज़्यादा होती है खांसी। अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये लगा दिया उसने मेरे। अब ये क्या ना, दोबारा से ही लगा देगी ताकि वो नस का मसला होता है ना, तो खून वून कहीं ना निकले, ब्लीडिंग ना हो जाए। तो फिर मैं दूसरे दिन नहाई धोई, अपने नमाज वमाज पढ़ी। मैं नहीं हूँ कि मुझे आँखों का ऑपरेशन भी करवाना था मुझे, कि उन्होंने डॉक्टरों ने मुझे डेट दी हुई थी। तो मैंने कहा ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लूँ तो मैं ऑपरेशन 2-2:30 बजे मुझे बुलाया था अस्पताल में, तो मैं वहाँ जाती, नमाज़ पढ़ के मैं वहाँ जाऊँगी। तो ये मैं ऑपरेशन हो चुका था मेरे, तो उन्होंने ड्रॉप दिए थे 1-1 घंटे के बाद डालने के। तो ये मेरी बहुएँ डाल रही हैं ड्रॉप्स मेरे, 1-1 घंटे के बाद दिए थे, फिर 2-2 घंटे के बाद दूसरे दिन। और मैं ब्लैक चश्मा लगाए बैठी हुई हूँ कि मेरे कमरे में आमदरफ़ ज़्यादा है, यूँ कि मेरा कमरा आने जाने का रास्ता है और मेरा कमरा भी है वो, तो ज़ाहिर है लाइट हर वक़्त खुली रहती है वहाँ की, और रोशनी मना है बिल्कुल। तो इसलिए मैं ब्लैक चश्मा लगा के बैठी हुई थी। कभी लेट रही थी तो मैं हटा दिया करती थी, कभी लगाती थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। मेरा वैसा तो चश्मा है मेरा, नज़र का दूर का भी है, करीब का भी है, लेकिन ब्लैक चश्मा मैंने नहीं लगाया था कभी। लेकिन अब लगा रही हूँ, ये दवाइयाँ उन्होंने दी थी डॉक्टरों ने, तो वो बस 2-2 घंटे के बाद कतरे डालने थे। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ऑपरेशन तो सही हो गया। बस ये कि नज़र आने लगे ना सही, बहुत धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। तो ये मुझे नज़ला वज़ला बहुत हो गया था, तो खांसी बहुत थी, तो जुशांदा में रोज़ाना एक जुशांदा आधा कप मैं बनवा के पीती हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। लेकिन अभी जो 1 हफ़्ता पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खांसी नज़ला इस कदर था कि बहुत शिद्दत अख्तियार कर गया था, बहुत ज़्यादा। तो मेरे इंजेक्शन लग रहे थे, सुबह भी दोपहर भी, सुबह शाम 2 टाइम इंजेक्शन लग रहे थे। रात को 1 बजे जाना होता था, तो दोपहर में भी 1 बजे जाना होता था। तो मैं तकरीबन 7 साल पहले मैंने आँख का ऑपरेशन करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा था 1 महीने के बाद होता है, लेकिन मैंने करवाया ही नहीं ऑपरेशन। बहुत 7 साल हो गए तकरीबन। तो अब ज़्यादा ही, मैंने 3-4 डॉक्टर को दिखाया, हर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि नहीं अब मोतिया पक गया आपका और ऑपरेशन करवाएं। तो मैं करवा नहीं रही थी। खैर अब मुझे ज़ाहिर है सबने कहा, बहुत मेरी बहन ने, सबने कहा, मेरी बेटियों ने। तो मैंने कहा चले अल्लाह का नाम लेके ज़रा थोड़ा करवा लेती हूँ मैं भी। मैंने ऑपरेशन करवाया आपका अपनी, 1 हफ़्ता तो उस बीमारी में लगी रही मैं। फिर बस 2 ही दिन हुए थे मुझे सही हुए हुए, क्योंकि वो पहले से उन्होंने डेट दी हुई थी मुझे ऑपरेशन की। तो फिर मैंने ऑपरेशन करवाया, मेरा मंगल को ऑपरेशन हुआ है। तो फिर मेरी मतलब ज़ाहिर है उसमें लगी रही, वो उसी दिन ऑपरेशन हुआ, उसी दिन इतनी खांसी, मुझे इतनी खांसी हो गई कुछ हद ही नहीं है। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो भी सही हुई, लेकिन अब आँख का ऑपरेशन भी हुआ। तो ये है कि दवाई मेरी मम्मी वगैरह डालती हैं, वो मेरे ड्रॉप डाल देती हैं। हाँ, तो आँखों में ड्रॉप डाल रही हैं वो। पहले दिन तो 1-1 घंटे के बाद बताया था, फिर दूसरे दिन 2-2 घंटे के बाद। माशाल्लाह मेरी दोनों बहुएँ डालती हैं, जब भी मतलब टाइम हो जाता है, तो कभी एक आती, कभी दूसरी आ जाती है। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मतलब आँख मेरी बेहतर है बहुत।
तो ये हैगा कि अब फिर दोबारा नज़ला खांसी शुरू हो गया, पता नहीं कैसा मौसम है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ना तबीयत सही होने में ही नहीं आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ मैं कुछ व्लॉग बना के डालूँ तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाती है, मैं ऐसे कैसे डालूँ अपना व्लॉग। तो ये है कि मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपना बता दूँ, अपने बहुत दिन हो गए थे मैंने कोई मतलब व्लॉग बनाया भी नहीं था और कोई बात भी नहीं हो रही थी इतने दिन से। तो मैंने कहा अब मुझे ये मैं लाइटों में ज़ाहिर है मेरा कमरा आने जाने का मेन कमरा है, सब रास्ता वही है, सब आते जाते हैं तो लाइट वाइट जलती रहती है। जबकि आँख का जब ऑपरेशन होता है तो अंधेरे में ही बैठना पड़ता है, लेकिन मेरे कमरे की लाइट जलती रहती है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर ग्लासेस उतार दी, थोड़ी देर लगा। हाँ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शादी की भी तैयारियां चल रही हैं। जो मैंने तारीख हम लोग लेने गए थे तो मैंने बताया था ना, दिखाया था वीडियो, अपना ब्लॉग बना के डाला था मैंने, जब भी वही ब्लॉग डला हुआ है बस मेरा, जब से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की अपनी। तो ये है कि अब शादियों की तैयारियां चल रही हैं, सिर्फ मैं नहीं जा रही हूँ मार्केट बाज़ार, बाकी हमारे माशाल्लाह सब टेलर के भी जा रहे हैं, सब अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े लाना ले जाना सब, मतलब हमारे सब हलचल मची हुई है हर जगह, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला साथ खैर से शादियों पर वर्दिगारी है। तो ये है कि फिर इंशाल्लाह मैं आपको सब दिखाऊंगी, वो जो भी है मतलब बरी की, कपड़ों की, सब बारात की, शादी की, मेहंदी की, जितना भी हो सका मैं आप लोगों को सबको दिखाऊंगी, वो भी वीडियोस बनेगी मेरी और तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो अब ज़रा बंद करना है जब ये शादियाँ तो खैर हमारे यहाँ भी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना गाना बजाना नहीं होता, फंक्शन वगैरह होता है तो ये दायरे लड़के वड़के हैं हमारे यहाँ, जो हमारे भांजे भतीजे भाई जो भी हैं ये गाना वाना गाते हैं, और हमारी लड़कियाँ वड़कियों को तो आता नहीं है, अगर आता भी है तो हमारी लड़कियाँ वड़कियाँ गाने वाने गाती नहीं है, और ना हमारे यहाँ ढोल वोल बजते हैं लोगों के जैसे, वो भी नहीं बजता हमारे यहाँ। तो ये है कि वो अभी एक वीडियो वायरल हुई है, मैंने देखा वो लड़की जो है जो डांस कर रही है, गाना इंडिया का कहाँ का सालों बरसों पुराना, और वो डांस लड़की उस पर कर रही है, तो बिल्कुल भी मतलब मैच नहीं हो रहा, वो डांस कैसा हो रहा है और गाना कहाँ से कौन सा है वो। तो मतलब ये कि वायरल हो गया वो लड़की का, और फिर उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वायरल करनी चाहिए वीडियो, पूछ के अपलोड करते हैं, उसके माँ बापों से पूछते हैं, कुछ करते हैं, पता नहीं भैया क्या मसला है क्या नहीं है। वो वायरल हो गई लड़की की, इतनी हो गई कि हर कोई डांस कर करके देख रहा है, दिखा रहा है कि ऐसा करेंगे हम भी, अभी कोई डांस कर करके देख रहा है। वो निदा यासीन उन्होंने अपने प्रोग्राम में बुला लिया, कोई अच्छी बात होती है, अच्छे काम होते हैं तो उसके लिए तो कोई भी इतना वो नहीं करता, जो उसके एक लड़की के डांस के लिए उसको इतना वो कर दिया, इतना पूरा पाकिस्तान दीवाना हुआ है उस लड़की के डांस के लिए, और डांस भी अजीब ही बेतुका डांस। और ये हमारा माशरा ही ख़राब हो रहा है, ज़ाहिर माशरा ख़राब कर रहे हैं, माशरे को ये लड़कियों को डांस करना दिखा रहे हैं, सबको वायरल हो गई लड़की को। अब दूसरी लड़कियों में भी हिम्मत होगी अगर माहौल उनका ऐसे ही हुआ तो, और अपने माहौल को अच्छा रखें। लड़कियों को माहौल कितना ख़राब है आजकल का, इतना माहौल ख़राब है कि लड़कियों पे लड़कों पे नज़र रखनी पड़ती है आजकल, बहुत हालात ख़राब है, बहुत माहौल ख़राब है। लड़कों को भी लड़कियों को भी स्कूल या मदरसे या जो मतलब कॉलेज जाते हैं छोड़ के भी आओ, लेके भी आओ, आजकल बहुत हालात ख़राब है, तो इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता। अभी हमारे उधर एक वाक़या हुआ है हमारे सामने, तो पुलिस घर पे आ गई, तो भाई क्यों आ गई कहने के वो भाई यूँ आएंगे, वो एक लड़की बता रही थी अभी, वो अभी सामने एक हुआ है कि वो भाई पुलिस अचानक ना कोई एड्रेस ना कुछ, सही से एड्रेस भी नहीं पूछते, बगैर पूछे ऐसे ही घुस जाते हैं घरों में। पुलिस वालों को देखे ज़रा अंदर घुस गए, बच्चे पढ़ा रही थी वो लड़की हमारी जानने वाली है कोई, तो बच्चे पढ़ा रहे थे, अचानक दरवाज़ा खटखटाया, भाई कौन है, भाई पुलिस है, और धर 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 घर में घुस के आ गए। अब वो कह रहे हैं कि भैया क्यों आए, भाई वायरल वो दिखाएं तो दिखाते हैं, भाई वायरल दिखाएं इसलिए आए, क्या वजह है, तो कह रहे हैं एक लड़का एक लड़की निकाह करके भागे हैं, हम यूँ आए। तो भाई पहले पता तो कर लो, जो नाम बताया लड़की का, जो लड़की का नाम बताया लड़के का, वो ना पूरे मोहल्ले में ना रिश्तेदारों में, बगैर तहकीकात के आ गए भाई पूछने के लिए, फिर पूरा घर इधर भी उधर भी ढूंढ रहे हैं पूरे घर में बगैर वारंट के। तो कहाँ की शराफत है कि कोई दिल का मरीज है, कोई बीमार है, कोई कुछ है। पुलिस तो तुम्हें पता है कैसा पुलिस का तो होता है, खौफ ही इतना होता है पुलिस का। तो हमारे रिश्तेदारों में हमारे शौहर के कज़न थे, तीनट्टी पे रहते थे, तो ज़ाहिर है दोनों तीनों भाई सब पुलिस में थे, अचानक कभी आ जाते थे घर में, तो सब हमारे जान पहचान वाले गली में पूछते थे कि कौन है ये, तो हम बताते थे भाई हमारे शौहर के कज़न है ये। तो पुलिस तो ऐसा वो है कि भाई बहुत ज़ाहिर है, ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात है ना कि अचानक किसी के घर में आ जाएं और बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर एड्रेस के, भाई बाद में आप माजरत कर रहे हैं कि हमें पता नहीं था। तो पहले भाई पता कर लो ना, एड्रेस पता करो, सही छानबीन करो कौन है कौन नहीं है। तो ये है कि ना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं,
लड़कों पे नज़र रखें, लड़कियों पे नज़र रखें, वालिदैन माएँ अपने बच्चियों पे नज़र रखें अपनी। बहुत हालात ख़राब हैं। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अपने माँ बापों की इज़्ज़त को लेके चलें और अपनी इज़्ज़त रखें सबको। मेरे लिए तो यही दुआ है। मेरी तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो 2 बेटियां थीं और अब मेरी पोतियां हैं, नवासियां हैं मेरी। अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त से अपने घर का करे और सबको नसीब अच्छे करे। तो मैं बता रही थी बस यही। और ये अब आइंदा मैं अपने व्लॉग डालूंगी तो इंशाल्लाह दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत मैंने अभी बस ये मैं बना रही हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी सब ये। मैंने कहा आप लोगों से इतने दिन से मैंने बात भी नहीं की थी और मैं मिली भी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ जो बातें हैं। तो ये है कि ना बस ये है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे, सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, सीधी राह दिखाए सबको। हमारी तो यही दुआ है और हम तो यही दुआ करते हैं। और ये है कि अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़, अब अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी मैं, तो ये आप लोगों के पास पहले आ जाए। और ये कि मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे आने वाली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।